Hello and welcome to What Car India, your friendly guide to cars and bikes. कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट या फिर सब 4 मीटर सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन द कंट्री और इस सेगमेंट में लगभग हर कंपनी का प्रोडक्ट है. और अब रेनॉल्ट लेकर आई है अपनी काइगर. इसका कंपटीशन काफ़ी टफ है. इसको compete करना है धुरंधरों से. जी हाँ, मारुति विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, महिंद्रा XUV 300, टोयोटा अर्बन क्रूजर के साथ साथ इसका सीधा मुकाबला निसान की मैग्नाइट से भी होगा, जिसके साथ ये प्लेटफॉर्म और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दोनों शेयर करती है. काइगर रेनॉल्ट की ही 7 सीटर गाड़ी ट्राइबर और निसान की मैग्नाइट तीनों ही CMFA प्लस प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसीलिए तीनों में एक दूसरे की झलक दिखती रहती है. रेनॉल्ट की एंट्री इस सेगमेंट में देर से हो रही है और कंपनी ने इन प्लेयर्स से मुकाबला करने के लिए काइगर की कीमत कॉम्पिटिटिव रखी है. निसान की मैग्नाइट की प्राइसिंग भी जेब पर हल्की है और लॉन्च के बाद से इसे रिस्पांस भी अच्छा मिला है, लेकिन अब काइगर की शुरुआती कीमत मैग्नाइट के मुकाबले भी बेहतर दिखती है. बट आई मस्ट मेक इट क्लियर हियर, दीज आर इंट्रोडक्टरी प्राइसेस और जल्द ही ये कीमत बढ़ सकती हैं. रेनॉल्ट इज लेट टू द पार्टी, लेकिन पूरी तैयारी के साथ उतरी है. आपको इंजन के लिए चॉइसेस मिल रहे हैं. इसमें 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि 72 HP की पावर देता है. इसके साथ साथ 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है जो कि 100 HP की पावर देता है. गियर बॉक्स के लिए भी मैनुअल का ऑप्शन है, CVT का ऑप्शन है और AMT का भी ऑप्शन है. फिलहाल हम जो गाड़ी आज चलाने वाले हैं उसमें आपको मिलता है 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और ये मैनुअल गियर बॉक्स के साथ पेयर्ड है. अगर आप इसका लुक भी देखें तो उस पर भी काफ़ी काम किया है रेनॉल्ट ने. ऑफ कोर्स एक बार अगर आप इसका फ्रंट लुक देखें तो आपको शायद रेनॉल्ट क्विड की याद आए, लेकिन जब आप इसे सामने से देखते हैं ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है. इसके बोनट पर ये क्रीजेस दी गई हैं जो इसको थोड़ा मस्कुलर लुक देते हैं. इसका जो ग्रिल है ये ज़रूर आपको क्विड की याद दिलाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं. इसके साथ ही आपको बता दूँ, रेनॉल्ट ने कहा है कि उन्होंने क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा कम रखा है इसको ज़्यादा एक मस्कुलर लुक देने के लिए, लेकिन आपके पास चॉइस होगी. एक्सेसरीज में आपको काफ़ी सारा क्रोम मिल सकता है wherever you want. यहाँ पर अगर आप देखें नीचे का जो बम्पर है उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टाइलिश दिया गया है. ये फ्रंट जो है वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड लगता है बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक स्ट्रिप. यहाँ पर जो DRLs हैं वो यहाँ ऊपर दिए गए हैं और यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है और साथ ही ये जो LED लैंप्स हैं ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड लगते हैं दोनों साइड एंड दैट लुक्स रियली नाइस. मुझे काइगर के ऊपर ये लाल रंग बहुत पसंद आ रहा है. इट लुक्स रियली नाइस, स्पेशली विद दिस डुअल टोन. काफ़ी अच्छी लगती है ये गाड़ी. और आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये डुअल टोन आप सभी वेरिएंट्स में चुन सकते हैं. 17,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे उसके लिए. यहाँ पर आपको ये जो 16 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं ये भी सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे. दिस इज़ कॉन्स्टेंट. सिर्फ यहाँ पर ये जो डायमंड कट एलॉयज मिल रहे हैं ये टॉप वेरिएंट में मिलेगा. यहाँ पर जो शोल्डर लाइन है वो भी प्रोमिनेंटली नज़र आती है. नीचे आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये क्लैडिंग और साथ ही आप देखिए व्हील्स के ऊपर भी क्लैडिंग अच्छी दी गई है. तो एक मस्कुलर जो लुक है वो इसके साइड प्रोफाइल में भी जारी रहता है. सी पिलर पर ब्लैक एरिया ऊपर की तरफ उठता है और वो भी अच्छा लगता है. ये जो रूफ रेल्स हैं आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये फंक्शनल हैं. 50 kg तक का वेट ये उठा सकते हैं. काइगर रियर से भी देखने में बहुत अच्छी लगती है. सबसे पहले नज़र आते हैं ये टेल लैम्प्स. 3D डिज़ाइन है, C शेप है इनका और थोड़े से बाहर को निकले हुए हैं जिसकी वजह से जो गाड़ी की विड्थ है वो ज़्यादा पता चलती है. साथ ही यहाँ पर आपको ये स्पॉइलर नज़र आएगा. इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है. इसका जो रूफ है वो पीछे की तरफ स्लोप होता है. कूपे डिज़ाइन है इसका. नीचे की तरफ नज़र डालिए तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा ये चौड़ा बम्पर जिसमें ये स्किड प्लेट दी गई है. तो वो काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आती है क्योंकि उसका जो कलर है वो सिल्वर कलर का है तो काफ़ी अच्छे से दिखाई देती है. और यहाँ पर ही आपको बता दूँ इसमें 405 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है. काफ़ी बड़ा बूट है ये. सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट है एंड रेनॉल्ट हैज़ बीन प्राउडली टेलिंग अस दैट. और ये काफ़ी डीप है जिसकी वजह से भारी सामान रखना और निकालना मुश्किल लग सकता है.
सेकेंड रो भी फोल्ड की जा सकती है, लेकिन फ्लैट फ्लोर नहीं मिलने से सामान रखना फिर भी चैलेंजिंग होने वाला है। इसके डायमेंशंस की बात करूं तो लंबाई 4 मीटर से थोड़ी कम ही है और इसका 2500 mm का व्हील बेस इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन इसकी 1750 की विड्थ थोड़ी कम है और 1605 mm हाइट भी सेगमेंट में कोई बेंचमार्क सेट नहीं करती। इसका 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये जरूर सुनिश्चित करता है कि बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर इसे परेशान ना करे। नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड। इंटीरियर्स में भी रेनॉ की कोशिश है इन्हें प्लश लुक देने की, तो यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल में पियानो ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल दिखाई देगा। यहाँ पर ये प्लास्टिक इंसर्ट दिया गया है जो कि देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स दिस कार हैज बीन बिल्ट टू कॉस्ट, तो आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। पैनल गैस भी दिखेंगे, रियर व्यू मिरर और रूफ पर लगे फैब्रिक की क्वालिटी भी कमतर पता चलेगी। सामान रखने के लिए काफ़ी सारी जगह दी गई है काइगर में। आर्मरेस्ट के नीचे एक बड़ा एरिया है जहां पर आप सामान रख सकते हैं। यहां पर भी कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहां डैशबोर्ड पर ऊपर एक बॉक्स है और साथ ही ग्लव बॉक्स का साइज भी अच्छा बड़ा है। रेनॉ का कहना है उन्होंने 29 लीटर्स का स्पेस दिया है काइगर में सामान रखने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो है और आप उसे वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये वायरलेस चार्जर भी ले लेते हैं, आपको कहीं भी केबल कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है उसे देखकर आपको मैग्नाइट की याद आएगी, बिकॉज दैट्स हाउ इट वाज इन मैग्नाइट। और लेकिन इनको इस्तेमाल करना आसान है। यहीं पर डिस्प्ले आता है, यहाँ पर टॉगल स्विचेस दिए गए हैं और उनको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है। इस गाड़ी की एक स्क्रीन जो आपको बहुत पसंद आने वाली है वो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है। इट्स वेरी ब्राइट एंड वेरी क्लियर और साथ ही मोड्स के हिसाब से ये बदल भी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे इको मोड में डालते हैं तो यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी रिलेटेड जो डेटा है वो ज़्यादा आपको दिखाई देता है। आपको ये गाड़ी बताती है कि कौन से रेव रेंज में आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पाने के लिए ये आपको गाइड भी करती है। वहीं अगर आप इसे स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो स्पोर्टी परफॉर्मेंस ज़्यादा मिले, इसके लिए जो पैरामीटर्स चाहिए वो आपको दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर दिखाई देता है और कितना जी फोर्स जनरेट हो रहा है ये भी आपको इस स्क्रीन में पता चलता है। तो ये स्क्रीन आपको जरूर अट्रैक्टिव लगेगी। रियर सीट के बारे में बात करूं उससे पहले एक बार नजर डालते हैं काइगर में मिलने वाले फीचर्स पर। काइगर में भारतीय कस्टमर्स का फेवरेट फीचर सनरूफ नहीं है, लेकिन इसमें कीलेस एंट्री एंड गो, PM 2.5 फिल्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, कूल ग्लव बॉक्स, रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं सेफ्टी फीचर्स में टॉप वेरिएंट में 4 एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट शामिल है। जितना स्पेस काइगर के रियर सीट पे मिल रहा है, इट्स रियली इम्प्रेसिव। मैं जिस पोजीशन पे ड्राइव कर रही थी उससे थोड़ी पीछे की है मैंने ये सीट और इसके बाद भी लेग रूम अच्छा खासा है। यहाँ पर फुट स्पेस भी अच्छा है, नी रूम भी बहुत ही बढ़िया है, थाई सपोर्ट ठीक ठाक मिल रहा है और यहाँ पर हेड स्पेस भी मेरे लिए ठीक ठाक है। विंडो थोड़ी छोटी है जिससे विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मुझे लगता है ये सीट जो है वो 2 लोगों के लिए बेहतर है, 3 लोगों के लिए थोड़ी टाइट फील हो सकती है। यहाँ पर AC वेंट मिलता है आपको और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी है, लेकिन USB पोर्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, व्हाट कार इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं चला रही हूँ काइगर में मिलने वाला 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 100 HP की पावर देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। इस इंजन के साथ CVT गियर बॉक्स का भी ऑप्शन होगा, लेकिन उसके रिव्यू के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बट बी श्योर दैट व्हाट कार इंडिया विल गेट यू दैट रिव्यू एज सून एज पॉसिबल। फिलहाल गोवा में इस ड्राइव पर सिर्फ टर्बो इंजन और मैनुअल गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन अवेलेबल था, तो चलिए बताती हूँ इसके ड्राइव के बारे में। इस इंजन की पावर डिलीवरी काफी अच्छी है और इवनली स्प्रेड आउट लगती है। ये इंजन छोटा जरूर है, लेकिन काइगर भी बहुत भारी गाड़ी नहीं है, जिससे ये दोनों एक दूसरे के लिए फिट बैठते हैं।
लेकिन छोटे इंजन टर्बो पर ज्यादा रिलाई करते हैं, तो वो यहाँ पर भी पता चलता है। 1800 आरपीएम के आसपास इसमें पावर का सर्ज आता है, जो कि इतना ज्यादा भी नहीं है कि झटका लगे, लेकिन गाड़ी सेटल्ड तभी फील होती है और उसके बाद पावर लगातार इवनली आती है। इसमें जो 3 मोड्स दिए गए हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, उसमें इस गाड़ी का कैरेक्टर काफी हद तक बदल जाता है। जहां पावर पर तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थ्रॉटल रिस्पांस मोड्स के हिसाब से बदल जाता है और स्टीयरिंग रिस्पांस पर भी असर पड़ता है। वैसे यहाँ ये जरूर पॉइंट आउट कर दूं कि इस कीमत की गाड़ी में ड्राइव मोड्स कम ही मिलते हैं, एंड आई फॉर वन रियली अप्रिशिएट दिस ऑप्शन। नाउ बैक टू हाउ दीज मोड्स परफॉर्म। इको मोड में फ्यूल एफिशिएंसी का ध्यान रखने के लिए इसे ट्यून किया गया है और इस वजह से जो पावर डिलीवरी है वो काफी धीमी हो जाती है। तो अगर आप ऊंचाई वाले एरिया में हैं, जैसे कि अभी हम जहां चला रहे हैं वहां थोड़ा ऊंचा नीचा रास्ता है, वहां पर इसे चलाने में मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रोजमर्रा की ड्राइव कर रहे हैं तो फिर ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में जरूर मदद कर सकता है। नॉर्मल मोड में स्विच करते ही काइगर को चलाना ज्यादा आसान पता चलता है और आपकी एवरीडे ड्राइविंग के लिए ये मोड फिट रहेगा। वहीं स्पोर्ट्स मोड में जो इसका परफॉर्मेंस है वो काफी इम्प्रूव हो जाता है, जो पावर डिलीवरी है वो भी काफी बेहतर हो जाती है एंड यू कैन रियली फील अ बिग डिफरेंस। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स मोड में भी ओवरटेकिंग या फिर चढ़ाई पर आपको लोअर गियर में रहना बेहतर लगेगा। इसका क्लच काफी स्मूथ है, लेकिन गियर स्लॉटिंग थोड़ा सा स्ट्रगल लगती है। गियर लीवर थोड़ा दूर है और स्लॉटिंग एक्शन भी स्मूथ नहीं है, जिससे गियर स्लॉटिंग में मेहनत लगती है। ये सीट्स कंफर्ट ठीक ठाक ऑफर करती हैं, बहुत चौड़ी नहीं है, तो अगर बड़े साइज के लोग हैं तो उनको थोड़ी ये छोटी लग सकती हैं, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है। और जो कुशनिंग है वो बहुत हार्ड नहीं पता चल रही, बट इट्स नॉट सॉफ्ट आइदर, तो ठीक ठाक सपोर्ट भी ऑफर करती हैं। यहाँ से जो विजिबिलिटी मिल रही है वो अच्छी है, थोड़ा सा बोनट दिखता है तो जिससे ये एसयूवी की जो एक फील है वो बढ़ जाती है, लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि वो आपके व्यू में आड़े नहीं आता। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ साइड पर है, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है और गाड़ी चलाते वक्त स्टेबल फील देती है। हाईवे पर क्रूज करते हुए ऐसा लगता नहीं है कि आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं। वहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते गाड़ी के अंदर अनकंफर्टेबल नहीं लगते। लेकिन एक चीज जो डिस्ट्रैक्टिंग लगती है वो है नॉइज लेवल्स। गाड़ी के अंदर इंजन नॉइज, रोड नॉइज, विंड नॉइज सभी पता चलते हैं, एंड दैट गिव्स अवे द फैक्ट दैट दिस कार हैज बीन बिल्ट टू प्राइस। बट देन व्हाट अ प्राइस। इस कीमत पर काइगर में फीचर्स काफी मिलते हैं और आपके पास अपने पसंद के फीचर्स ऐड करने का ऑप्शन भी है। रेनॉ ने इसे स्मार्टली डिजाइन किया है, जिससे कम से कम टॉप वेरिएंट के इंटीरियर्स देखने में ठीक लगते हैं और गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। इन सब फैक्टर्स के दम पर रेनॉ की कोशिश है अर्बन और रूरल कस्टमर्स को लुभाने की, और लगता है कि इस वेल पैकेज्ड और वेल प्राइस्ड काइगर को इंडियन बायर से थम्स अप मिलना चाहिए।